हाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा काफ वर्कआउट करके दिखाने वाली हूँ। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि काफ्स को ग्रो करने के लिए आपको किस तरह से ट्रेन करना है। काव्स को बहुत सारे एथलीट्स बहुत कम टाइम देते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाएगी, उनका साइज बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको अपनी काफ मसल को भी बाकी की मसल्स की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है और उसको भी कम से कम 30 से 45 मिनट देने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे काव्स को ट्रेन करना है जिससे आप उसमें डेवलपमेंट देख पाएँ। तो सबसे पहले हम करेंगे एक छोटा सा वार्म अप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी काफ को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें उसको फुल रेंज में वर्क करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वार्म अप में मैंने सबसे पहले किया है 5 मिनट्स के लिए इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक। और वॉक करते हुए देयर इज अ सर्टेन वे कि आपको चलना कैसे है। फर्स्ट यू हैव टू स्ट्राइक द हील एंड देन द टो। मतलब जैसे आप रेगुलर वॉकिंग करते हैं उसमें आप शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं, आप सीधा, कई लोग फुट को सिर्फ स्लैप कर देते हैं। तो आपको स्लैपिंग नहीं करना है, आपको कॉन्शियसली पहले हील स्ट्राइक करनी है, फिर टो। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करूंगी काफ के लिए। नेक्स्ट स्ट्रेच में हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन लेंगे जिसमें आपके हिप्स विल गो अप टुवर्ड्स द सीलिंग और आपको इस पोजीशन में अपने हील्स को फ्लोर में प्रेस करने की कोशिश करनी है। Alright, now we'll move on to the first mass builder exercise for your calf, which is the standing calf raise. इसको हम करेंगे स्टैंडिंग काफ रेस मशीन के ऊपर। मैं पहला सेट करने जा रही हूँ विदाउट एनी प्लेट। दैट इज माय प्रेप सेट, मेरा वार्म अप सेट, जिसके मैं करूँगी 40 रेपिटेशंस। प्रेप सेट हो गया है, मैंने 40 रेपिटेशंस किए हैं। अब मैं अपना फर्स्ट मेन सेट स्टार्ट करूंगी। अब मैं कुछ वेट लगाऊंगी और मैं दोबारा से 40 रेपिटेशंस ही करूंगी। जब आप लोग करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, इनफैक्ट नॉट जस्ट काफ, तो आपको भी ऐसा ही वेट चूज करना है जो आपको लास्ट रेपिटेशन तक आते आते फेल कर दे। आपकी मसल फेल हो जानी चाहिए बाय द टाइम यू रीच द लास्ट रेपिटेशन।
और आप जब काफ रेस स्टार्ट करेंगे, अगर आपने नोट किया कि मैंने वार्म अप सेट में अपनी काफ्स को नीचे फुली स्ट्रेच किया था, मैक्सिमम जितना मैं कर सकती हूँ, और उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एज आई वेंट अप विद द काफ रेस, और फुल कॉन्ट्रैक्शन किया, उसके बाद मैं नीचे आई थी। आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली पूरे रेपिटेशंस तक आपको ये फुल स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, बट आप जितनी देर तक इसको कर सकते हैं आप कीजिए। उसके बाद जब आपका फेलियर आने लगता है तो आप पार्शियल रेपिटेशंस भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो मैं फर्स्ट सेट करूँगी, आप उसमें नोट कीजिएगा कि मैं उसको किस तरह से परफॉर्म कर रही हूँ। स्टैंडिंग काफ रेजेस करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपने लेग्स एब्सोल्युटली स्ट्रेट रखने हैं, नीज बेंड नहीं होने चाहिए। आपको सिर्फ अपनी काव्स यूज़ करनी है टू गो अप। आपको एक गलती होती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं, स्पेशली जब उनको टफ लगने लगता है, फेलियर आने लगता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट कर रहे होते हैं, और वो गलती है कि वो अपने हिप्स और लेग्स को यूज़ करने लगते हैं। तो मैं वो दिखाऊंगी कि गलती एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो लोग, और आपको वो ना करके क्या करना है। जब आप इसकी पोजीशन लेते हैं तो मेक श्योर कि आपके शोल्डर पैड के बिल्कुल सेंटर में हो। काफ़ी लोग यहाँ या फिर आगे चले जाते हैं, जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। Legs absolutely straight, and this is how you do it. और जो गलती लोग करते हैं वो होती है so this is a big no. अब मैं करूंगी सेकेंड सेट, जिसमें मैं वेट बढ़ा दूंगी एंड आई विल परफॉर्म 30 रेपिटेशंस। Foot position straight and parallel, toes pointing absolutely straight। तो अभी हम एक रेगुलर फुट पोजीशन रख रहे हैं। ऑलराइट, अब मैं करूँगी अपना थर्ड सेट, वेट बढ़ाऊंगी और रेपिटेशंस आ जाएंगे 20 पर। उसके बाद होगा लास्ट फोर्थ सेट इस एक्सरसाइज का, जिसमें मैं वेट और ज़्यादा बढ़ाऊंगी, बट ऑब्वियसली इतना वेट कि फेलियर भी आ जाए लेकिन मेरा फॉर्म और मेरी टेक्निक कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट सेट, वेट मैंने काफ़ी बढ़ा लिया है एंड आई विल परफॉर्म 10 रेपिटेशंस विद स्ट्रिक्ट फॉर्म। हाँ, जहाँ मेरा फेलियर आ जाएगा तो मैं पार्शियल रेप्स पे आ जाऊंगी। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जान के पार्शियल रेप्स करूँगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँगी कि मैं फुल रेंज दूँ, बट वो इतना हो नहीं पाएगा, ऑटोमेटिकली रेंज कट हो जाएगा।
अब मैं यहाँ पे 2 ड्रॉप सेट्स ऐड करने जा रही हूँ। ये एक सरप्राइज एलिमेंट है, हमें अपनी काफ्स को रियली शॉक करना पड़ता है अलग अलग ट्रेनिंग इंटेंसिटी प्रिंसिपल्स यूज़ करके। तो अब मैं थोड़ा सा वेट कम करूँगी और मैं फेलियर तक रैप्स करूँगी, फिर मैं दोबारा से वेट कम करूँगी और फिर फेलियर तक रैप्स करूँगी। फर्स्ट ड्रॉप सेट में आई कुड परफॉर्म 30 रेप्स। फिर सेकेंड ड्रॉप सेट में मैंने वेट और कम किया और मैंने किसी तरह खींचते खींचते 50 रेपिटेशंस कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्ट्रेच द काफ। हमें काफ को बीच बीच में स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा रेंज बहुत कम हो जाता है। हम उसको स्ट्रेच कर लेते हैं तो हम हर एक्सरसाइज में रेंज को और बेटर वर्क कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही रेगुलर सा काफ स्ट्रेच है जो यूजुअली ग्रुप क्लासेस में भी करवाया जाता है और अदरवाइज भी करवाया जाता है बिगिनर्स को। आप इसके अलावा ये स्ट्रेच भी कर सकते हैं जो इसी मशीन पे किया जाता है और इससे काफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेंज में स्ट्रेच होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये पोजीशन लेनी है और अपनी अपर बॉडी को थोड़ा आगे ले जाना है और हिप्स को पीछे पुश करना है। ऑलराइट, अब हम मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट मास बिल्डर एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है डंकी काफ रेजेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव ऑन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं जो कि अपनी काफ ट्रेनिंग बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगी थ्राइस अ वीक ओनली दिस एक्सरसाइज, स्टैंडिंग काफ रेजेस वेट्स के साथ, 2 सेट्स 15 to 20 रेपिटेशंस। आप इसको 4 वीक्स तक कीजिए, 3 to 4 वीक्स में भी, एंड देन ग्रेजुअली आप अपने सेट्स बढ़ा दीजिए। आपने 2 सेट्स से स्टार्ट किया, मूव ऑन टू 3 एंड देन ग्रेजुअली 4, 3 टाइम्स अ वीक। ओनली दिस एक्सरसाइज, फुट पोजिशन रेगुलर, स्टिक टू दिस फुट पोजिशन। आप एक अपना नॉर्मल रेगुलर सा लेवल अचीव कर लेंगे, देन यू कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर। ऑलराइट, अब हम मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट मास बिल्डर एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है डंकी काफ रेजेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव ऑन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं जो कि अपनी काफ ट्रेनिंग बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगी थ्राइस अ वीक ओनली दिस एक्सरसाइज, स्टैंडिंग काफ रेजेस वेट्स के साथ, 2 सेट्स 15 to 20 रेपिटेशंस। आप इसको 4 वीक्स तक कीजिए, 3 to 4 वीक्स में भी, एंड देन ग्रेजुअली आप अपने सेट्स बढ़ा दीजिए। आपने 2 सेट्स से स्टार्ट किया, मूव ऑन टू 3 एंड देन ग्रेजुअली 4, 3 टाइम्स अ वीक। ओनली दिस एक्सरसाइज, फुट पोजिशन रेगुलर, स्टिक टू दिस फुट पोजिशन। आप एक अपना नॉर्मल रेगुलर सा लेवल अचीव कर लेंगे, देन यू कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर।
ओके, सो फर्स्ट सेट ऑफ डंकी काफ रेजेस मैंने किया है वी स्टैंड्स पे, वेयर इन आपको अपने हील्स क्लोज रखने हैं एंड टोज अपार्ट। डंकी काफ रेस के सारे सेट्स मैं इसी पोजीशन में करने वाली हूँ। और डंकी काफ रेस में लेग्स आपको एग्जैक्टली पूरा स्ट्रेट नहीं रखना होता, यू हैव टू कीप योर नीज स्लाइटली बेंट। ये एक्सरसाइज बहुत ही टफ है और एक बहुत ही डिफरेंट फील देती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि आप बेंट ओवर पोजीशन में होते हैं तो आपकी काफ्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो रही होती हैं उस वक्त। बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है और मेरी टॉप फेवरेट है। अब इसके मैं करूँगी 3 और सेट जहाँ पे मैं वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगी और लास्ट में एक ड्रॉप सेट करूँगी जहाँ पे मैं अमन को अपने ऊपर से हटा दूंगी और मैं खुद अपने ही बॉडी वेट से करूँगी फेलियर। डंकी काफ रेजेस में मैं यूजुअली सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस रखती हूँ, चाहे मैं लोड बढ़ाती रहूँ, पर मेरे रेप सेम ही रहते हैं। तो इन ऑल द सेट्स आई डिड 40 रेपिटेशंस और लास्ट में मैंने एक ड्रॉप सेट किया जिसमें से कि मैंने अपने ऊपर से वेट हटा दिया। अब जितने भी लोग डंकी काफ रेस में ऊपर अपने पार्टनर को बिठाते हैं, किसी को भी बिठाते हैं, तो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा है, एक गलती वो करते हैं कि जो ऊपर बैठा होता है बंदा या बंदी, वो लोअर बैक से थोड़ा आगे सेंटर ऑफ द बैक की तरफ ज़्यादा बैठा होता है या फिर से लोअर बैक के ऊपर। तो उससे एग्जैक्टली वो वेट आपकी काफ के ऊपर नहीं आ रहा है, तो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे आप। सो मेक श्योर आप जिसको भी ऊपर बिठाएं वो एग्जैक्टली आपके हिप के ऊपर बैठे और उसको भी बैलेंस पूरा बना के बैठना पड़ेगा, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी वो राइट लेफ्ट होए तो आपके वर्कआउट पे थोड़ा आपको इशू हो सकता है। कुछ भी हल्का सा खिसक गया तो आपकी बैक पे स्ट्रेस आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मास बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर द काफ इज सीटेड काफ रेजेस। अब हम करेंगे सीटेड काफ रेजेस। मैं पहला सेट वार्म अप सेट करूंगी 40 रेपिटेशंस का। तो चलिए स्मिथ मशीन पे चलते हैं। इसको मैं सुपर सेट करने वाली हूँ लेग प्रेस मशीन पे बेंट नी काफ रेजेस के साथ। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइज है। ये वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं जिसमें लेग प्रेस पे आप पूरा वेट ऊपर ले जाके फिर स्ट्रेट लेग काफ रेज करते हैं। दिस स्लाइटली डिफरेंट। तो आप देखिए कि मैं इसको कैसे करती हूँ। इसमें मैं फुट पोजीशन अगेन वी शेप रख रही हूँ। दिस वर्क्स मोर ऑफ योर इनसाइड। अब हमने वेट को थोड़ा सा पुश किया ऊपर, नीज विल रिमेन बेंट। इट्स अ वेरी स्मॉल मूवमेंट, इसमें आप फुल रेंज नहीं कर सकते। ये छोटी सी पल्सिंग मूवमेंट है।
यूजुअली अपने काफ रेस के हर एक सेट के बाद मैं ऐसे वॉक करना प्रेफर करती हूँ, ऑन द हील्स, एंड देयर आई गो। I know it looks funny, but you need to do it to actually feel it and to actually realize why I'm doing it. So seated calf raises along with bent knee calf raises, partial reps on the leg press machine. इसमें हमने यूज़ किया है सुपर सेट, जो अगेन एक इंटेंसिटी ट्रेनिंग टेक्निक है। तो ये दोनों हम बैक टू बैक करेंगे 5 सेट्स। फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस के हमने किए 4 सेट्स ईच, और उसमें हमने ट्रेनिंग इंटेंसिटी प्रिंसिपल जो यूज़ किया है वो है ड्रॉप सेट, या जिसको काफ़ी लोग स्ट्रिपिंग मेथड भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं दैट इज सुपर सेटिंग, 2 एक्सरसाइजेस डन बैक टू बैक विदाउट एनी रेस्ट। अब रेस्ट से मुझे याद आया कि हमें हर सेट के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए व्हेन इट कम्स टू काफ ट्रेनिंग। 1 मिनट इज मोर देन इनफ। 1 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं लेना है इन बिटवीन योर सेट्स। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू सिंगल लेग काफ रेजेस, 1 लेग एट अ टाइम। अपने खुद के बॉडी वेट से भी किया जा सकता है, बट ये काफ़ी टफ होता है इफ़ इट कम्स टू मी, तो मैं यूजुअली इसको बॉडी वेट से ही करना प्रेफर करती हूँ। बट येस, आप इसको वेट के साथ स्टैंडिंग काफ रेज मशीन पर भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप उस दिन हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या यू आर डूइंग मोर ऑफ हाई रेप ट्रेनिंग। सिंगल लेग काफ रेजेस मैं कैसे करना पसंद करती हूँ? आई यूजुअली डू 6 सेट्स, 2 सेट्स बैक टू बैक, देन आई टेक 1 मिनट रेस्ट, फिर दोबारा से 2 सेट बैक टू बैक, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर से 2 सेट बैक टू बैक। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और येस, ये वाली एक्सरसाइज बिगिनर्स भी कर सकते हैं along with standing calf raise, both legs together, plus ये वाली। बट स्टिल आई सजेस्ट कि फर्स्ट 2 वीक्स आप हफ्ते में 3 बार सिर्फ एक ही एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए, बिकॉज हर बंदा डिफरेंट होता है। तो आप अपने हिसाब से कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स दे रही है, आपको कितनी सोरनेस हो रही है, आप ये वाली एक्सरसाइज ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये मत भूलिए कि जस्ट लाइक एनी अदर मसल जिसको आप पूरी शिद्दत के साथ, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ ट्रेन करते हैं, काफ को भी वैसे ही ट्रेन करना होता है अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए। ऑब्वियसली आपको ऐसी लेग्स नहीं अच्छी लगती होंगी जो ऊपर से फुली मस्कुलर डेवलप हो और नीचे बहुत ही पतली हो, काफ हार्डली दिखे। और आपके बाइसेप्स पे तो आप बहुत ध्यान देते हैं लेकिन काफ्स पे नहीं देते। तो मैं आपको ये बता दूं कि कहा जाता है कि जितने बड़े आपके बाइसेप्स होते हैं, जितना आपका बाइसेप्स का साइज होता है, आइडियली उतना ही बड़ा आपकी काफ का साइज भी होना चाहिए। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू योर काफ्स एज वेल। बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, पूरी एस्थेटिक लुक आती है अगर आपकी काफ्स अच्छे से डेवलप्ड हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि काफ रेज नहीं है, इट्स मेजरली फॉर द फ्रंट मसल, आपकी टिबियालिस एंटीरियर, इस मसल को हम बोलते हैं। तो अगर आप लोअर लेग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जो नी के नीचे आपकी ये वाली मसल है, इस पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट डू नॉट वर्क दिस मसल। तो हम इसको भी वर्क करेंगे जिससे कि हम एक ओवरऑल डेवलप्ड लोअर लेग बना सके। सो लेट्स मूव ऑन टू टो रेजेस। I prefer using a kettlebell for toe raises, and अभी ये जो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करके दिखा रही हूँ दैट इज डन सिंगल लेग। ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो आपने केटलबेल को फंसाया अपने 4 फुट में और अब इसको पहले नीचे स्ट्रेच किया, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज पुल योर टो अप टुवर्ड्स योर फेस एज मच एज यू कैन। अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पर इससे ऊपर मैं नहीं जा पा रही। सो नाउ आई विल गो बैक डाउन and then pull the toe up towards my face again. मैं इसमें कोई नंबर ऑफ रेपिटेशंस फिक्स नहीं करती, मैं इसको फेलियर तक करती हूँ, बट येस आई काउंट माई रेप्स सो दैट
मेरे को ये पता रहे कि मैंने दूसरे लेग पर भी कितने रेप्स किए या कहाँ पे मेरा फेलियर आए, तो मैं उसको बराबर कर सकूँ। दिस इज एन 8 kg केटलबेल। ग्रेजुअली मैं 12 kg से भी इसको करती हूँ। ओके, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं टो पॉइंट किया जा रहा है। नाउ आई विल स्विच। तो मैंने यहाँ पे किए हैं 50 रेपिटेशंस। ओके, सो व्हेन यू टेक दिस सिंगल लेग पोजीशन, जिस लेग पे आप खड़े हैं, जो आपका वेट बियरिंग लेग है, उसको आपको सॉफ्ट रखना है एट द नी। नी शुड बी स्लाइटली बेंट and the leg which is working is straight. So go down and then try to point your toe up towards your face as much as you can. बिगिनर्स कैन ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज, और बिगिनर्स इसको बिना किसी वेट के कर सकते हैं। अब मैं आपको सीटेड वेरिएशन दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने कोई वेट नहीं लगाया। इट लुक्स ईजी बट ट्रस्ट मी, ये बिना वेट के भी बहुत खतरनाक वर्क देता है। यहाँ पे आप थोड़े से रेप्स करेंगे और आफ्टर सम टाइम आपको फील होगा कि आप अपने टो को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द विदाउट एनी वेट वेरिएशन। अब मैं अपने दोनों 4 फुट में केटलबेल डालकर इसको करूँगी। सिंगल लेग टो रेजेस करके ऑलरेडी मेरे tibialis anterior, मतलब कि ये वाले मसल्स बहुत फटीग हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। इसलिए अब ये मेरे लिए टो रेस करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। बट स्टिल आई विल सी हाउ मेनी रेप्स आई कैन टेक टू फेलियर। जब तक मेरा टो बिल्कुल ही मूव करने से मना कर देगा, तब तक मैं इसको ट्राई करती रहूँगी, बिकॉज इवन दिस मच ऑफ range is working like hell. Whew. Ooh. Ah. Ooh. Okay. Oh God. Oof. सब कुछ बिल्कुल नम हो चुका है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ना आगे ना पीछे। इस एक्सरसाइज के आप लोग 4 to 5 सेट्स टिल फेलियर कर सकते हैं। व्हेन यू आर डूइंग विद योर ओन बॉडी वेट, मतलब आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के अगर इसको नहीं कर रहे हैं, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको फेलियर तक ही करें। और जब आप वेट लगा लेते हैं, देन यू कैन फिक्स, यू कैन डू 40 reps, you can do 30, 20, even 10, but only once you grab this exercise really well. पहले आपको इस एक्सरसाइज को बढ़िया से सीख लेना है, आपको समझ लेना है कि एग्जैक्टली कैसे की जाती है, तब आप प्ले अराउंड कर सकते हैं सेट्स एंड रेप्स से और वेट से भी। हमें हर एक दूसरी मसल की तरह अपनी काफ मसल को भी हैवी और कम रेप्स, लाइट वेट और ज़्यादा रेप्स, इन सब के मिक्स एंड मैच से ट्रेन करना पड़ता है। हमें हर तरफ से हथौड़े मारने पड़ते हैं काफ को भी, उसको ग्रो करने के लिए, उसको अच्छे से चैलेंज देना पड़ता है, जिससे उसके पास कोई और ऑप्शन ना रहे बट टू ग्रो।
ओके, तो ये था मेरा आज का काफ सेशन, जिसको दिखा के मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया देना चाहती थी कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेन योर काफ्स, कि इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लोगों के लिए एक सैम्पल काफ ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखूंगी, जो आप ज़रूर पढ़िएगा और अपने लेवल के हिसाब से उसको परफॉर्म करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसे रिजल्ट्स आए। ऑफ कोर्स पेशेंस रखना ज़रूरी है, एक सेशन में रिजल्ट नहीं आएंगे, यू हैव टू गिव इट सम टाइम, एटलीस्ट 2 to 3 months टू सी लिटिल चेंजेस। और मैं पूरा उसको डिस्क्राइब कर दूंगी कि बिगिनर्स को एग्जैक्टली कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कितने सेट्स रेप्स करने हैं, इंटरमीडिएट्स और एडवांस को क्या क्या करना है। आपको ये सारी एक्सरसाइजेस हर सेशन में नहीं करनी है। यू हैव टू डू 3 मेजर एक्सरसाइजेस, जो कि मैंने आपको बताया था मेन मास बिल्डर होते हैं। सीटेड एक्सरसाइज एक ज़रूर होनी चाहिए एंड 2 एक्सरसाइजेस, जिसमें से कि एक स्टैंडिंग काफ रेजेस मशीन पे और एक डंकी काफ रेज। तो ये 3 एक्सरसाइज तो स्टेपल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा यू कैन ऐड ऑन अनदर एक्सरसाइज, और आप हर सेशन में उस एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हैं जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आप कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, आपको कितना हेल्पफुल लगा, और मैं आपको और क्या बता सकती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, ये जस्ट एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। काफ्स के लिए और भी बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ है, बट दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आप इससे स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं और नेक्स्ट लेवल जाने में, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।